गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 में पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या है? द टू स्ट्रेट रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक में जो पटरियां बनी रहती हैं, तो जो दोनों रेल्स रहती हैं, दो तरफ की पटरियां रहती हैं, द टू साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट रोड, और सीधी जाने वाली रोड के जो टू साइड्स होते हैं, एंड पैरेलल बार्स यूज्ड बाय जिम्नास्ट इन जिम्नास्टिक, और किसी जिम्नास्टिक के द्वारा जिम्नास्ट के गेम में जो बार इस्तेमाल किया जाता है, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टू लाइन्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो इस तरीके से जो दो लाइन्स हैं जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड पॉइंट तक एक जैसा ही होता है, और ये किसी भी पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट मीन्स एक दूसरे को नहीं काटती है। सो इस तरीके के लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। देन है ट्रांसवर्जल लाइंस। अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्जल लाइन। दैट मीन्स एक ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को एक निश्चित बिंदु पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन। अब हम स्टडी करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल। एक ट्रांसवर्जल लाइन के द्वारा कितने एंगल्स बनते हैं? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्जल, स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स आर मेड। तो जब किसी ट्रांसवर्जल लाइन के द्वारा दो खास लाइनों को क्या किया जाता है? इंटरसेक्ट किया जाता है। सो क्या क्या एंगल्स बनते हैं? इन द फॉलोइंग फिगर यू सी लाइन एल एंड एम। यहां हम देख रहे हैं एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है, कट बाय ट्रांसवर्जल पी, जिसे कि किसने काटा है? लाइन पी ने। द 8 एंगल मार्क्ड 1 to 8 हैव स्पेशल नेम। तो उनसे बनने वाले एंगल को कुछ नाम दिया गया है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब हम इन्हीं एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है अल्टरनेट एंगल्स। द एंगल्स विच लाई बिटवीन टू लाइन्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, लाइक 3 and 4, 5 आर अल्टरनेट। तो 3 and 5 एंगल कौन कौन से हैं? ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है। तो ये इंटरनल पार्ट में बन रहे हैं, दोनों लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो 3 and 5 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। उसी तरीके से 4 and 6 भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज एंगल्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे कॉरेस्पॉन्ड इन पोजिशन। दे बोथ लाई आइदर अबव और बिलो। या तो वो एक दूसरे के ऊपर की तरफ दर्शाए जाते हैं या नीचे की तरफ। द लाइन्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल 1 and 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जैसा कि यहाँ पे एंगल 1 है एंड एंगल 5 है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स। All the angles which have the line P as one arm in figure are known as interior angle as they lie between the two lines L and M. तो को इंटीरियर एंगल क्या है? 3, 4, 5, 6। सो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो ये इंटीरियर में बनने वाले जो 4 एंगल हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू हम और इजीली स्टडी कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 आपको हमेशा याद रखना है, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। देन एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? 1, 2, 7, 8। सो 1, 2, 7, 8 ये कुछ बाहर की ओर बन रहे हैं, सो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 and 5, एंगल 4 and 6। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या क्या है? एंगल 3 and एंगल 5, एंड देन एंगल 4
एंड एंगल 6। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5 है, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 के हैं। सो इन्हें हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 एंड 6, एंगल 3 एंड 7। सो एंगल 2 एंड 6 एंड एंगल 3 एंड 7 ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरीके से 1 एंड 5 एंड 4 एंड 8 भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7। तो ये क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल 3, 6, 4, 5। तो एंगल 3, 6, 4, 5 क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो कॉपी में आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन का डेफिनेशन लिखना है एंड देन ये दोनों लाइन ड्रॉ भी करनी है। नेक्स्ट आपको ट्रांसवर्जल लाइन का जो डेफिनेशन है वो भी आपको कॉपी में लिखना है और इसे भी आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। देन एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, इसको भी आपको कॉपी में लिखना है और ड्रॉ करना है। उसके बाद ये सारे डेफिनेशंस भी आपको कॉपी में लिखने हैं और इसको अच्छे से स्टडी करनी है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमने पीछे स्टडी करी थी ट्रांसवर्जल लाइंस की और उसी के साथ उससे बनने वाले एंगल्स की भी। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर्स देने हैं। सो क्या बोला है? हमें इसमें प्रॉपर्टी बतानी है। इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल एंगल 5। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था अभी, तो ए और बी क्या है? पैरेलल लाइन से, और हमें एंगल 1 और एंगल 5 का क्या बताना है? प्रॉपर्टी बतानी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो आपको उसका आंसर में क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 की, तो ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? तो ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन ए पैरेलल टू बी। सो एंगल 4 और एंगल 5 को, दैट मीन्स इन दोनों एंगल को प्लस करने के बाद अगर 180 डिग्री आता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स ये जो दोनों एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, इनको ऐड करने से जो आंसर आता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरीके से 3 और 6 को भी जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है। तो इसे भी आपको अपने कॉपी में लिखना है और इसको समझने के बाद बिना देखे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।